हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हमें ट्रस्ट बनाना चाहिए या सोसाइटी बनाना चाहिए या सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाहिए। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं एनजीओ बनाने का। फर्स्ट इज ट्रस्ट, सेकेंड इज सोसाइटी और थर्ड इज सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। देन इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग। और इसमें जो ट्रस्ट क्रिएट करता है वो एक पर्सन होता है जिसको हम सेटलर बोलते हैं। और सेटलर भी, और जो ट्रस्ट को मैनेज करता है उसको हम लोग ट्रस्टी बोलते हैं। और सेटलर ट्रस्ट भी हो सकता है। तो इसमें आपको ट्रस्ट में जो रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस, इसका पूरा का पूरा ऑफलाइन है। जैसे आप एक प्रॉपर्टी का सेल परचेज का रजिस्ट्री ज़मीन का करवाते हैं, घर का करवाते हैं, वैसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास होता है। फिजिकली आपको जाना पड़ता है, जैसे ज़मीन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। और इसमें इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑफलाइन है, आपको जाना पड़ेगा और आप रजिस्ट्री आप करा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रस्ट है वो जो रेगुलेट होता है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट डीड। आप ट्रस्ट को जो भी प्रावधान है वो प्रॉपरली आप ट्रस्ट डीड में जरूर मेंशन करें। और जो ट्रस्ट का जो भी सिस्टम जैसे काम करता है वो सारी चीज़ें आपकी ट्रस्ट डीड में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। जैसे आपका ऑब्जेक्ट, आप काम क्या करेंगे, ट्रस्ट कैसे अकाउंट मेंटेन करेगा, ऑल एंड एवरी रूल्स रेगुलेशन जो है ट्रस्ट का वो ट्रस्ट डीड में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। तो जब भी आप ट्रस्ट डीड आप बनाएंगे तो प्रॉपरली आप सारी चीज़ें ड्राफ्ट करें केयरफुली, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग ही रन होता है। देन आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन जो भी आपके जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास जाना है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो आपके एरिया का रजिस्ट्री होती है, ये इसका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट का स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। हर एक स्टेट में ट्रस्ट एक्ट का अलग अलग लगभग कॉमन प्रोसीजर होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन होगा। मैं सेकेंड बात कर रहा हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग होता है। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम जो है सो 7% चाहिए। और ये सारा जो डॉक्यूमेंट आपको इसमें ट्रस्ट में आपको जो रेगुलेट होता है, इसके एमओए होते हैं और रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी उनके पास होता है। इसके सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं और फिर सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास। कुछ स्टेट में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद ऑनलाइन सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कुछ स्टेट में फिजिकल अभी भी है। जो ट्रस्ट का भी रजिस्ट्रेशन जो होता है सो 2 तरीके से होता है, एक तो स्टेट लेवल पे होता है, एक नेशनल लेवल पे होता है। अगर आप दिल्ली से रजिस्टर कराते हैं ट्रस्ट तो नेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और स्टेट में करते हैं तो स्टेट लेवल पे। सोसाइटी में भी रजिस्ट्रेशन जो होता है सो आपका स्टेट लेवल से होता है और नेशनल लेवल का। स्टेट लेवल में 7% से आप स्टार्ट कर सकते हैं और नेशनल लेवल में 7%, 7 डिफरेंट स्टेट के होने चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो है मिनिमम 7% से आपको स्टार्ट करना है। और सोसाइटी जो रेगुलेट होता है उसके रूल्स रेगुलेशन जो आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें जो है, इसमें जो मैनेज करते हैं सेक्शन 8 कंपनी में उसको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं। और इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं वो मेंबर होते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा प्रोसेस इसका ऑनलाइन है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी बैठे हों अपने प्रोफेशनल्स को हायर करिए, आपके बिहाफ पे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सेक्शन 8 कंपनी है वो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं एमओए और एओए प्रिपेयर होते हैं। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड होता है, सेक्शन 8 कंपनी में एमओए एंड रूल्स रेगुलेशन होता है और सेक्शन 8 कंपनी में एमओए और एओए होता है। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर
है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और उसके अंदर होता है, और इसको जो रेगुलेट करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है हर एक स्टेट में, वो रेगुलेट करता है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर होता है। तो इसका जुडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है और ये पूरे इंडिया में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई स्टेट और नेशनल लेवल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक नेशनल लेवल का ही बनता है। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें जो है सेक्शन 8 कंपनी एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। प्राइवेट में मिनिमम आप 2 पर्सन से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक है मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। और सेक्शन 8 कंपनी को जो मैनेज करता है उसको डायरेक्टर बोलते हैं, और ट्रस्ट में ट्रस्टी बोलते हैं, और सेक्शन 8 कंपनी में एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं। ये कुछ नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे। अब मैं स्पेशली कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, जो हम लोगों को ये डिसाइड करने में ईजी होगा कि हमें कौन सा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया सेक्शन 8 कंपनी का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, सोसाइटी का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, और ट्रस्ट का फिजिकल है। इट्स मीन कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम भी फिजिकली आपको जाना पड़ेगा ट्रस्ट में, और फ्यूचर में जब भी कुछ भी चेंज करना है, जैसे एड्रेस चेंज करना है और कोई मेंबर्स को ऐड करना है, ट्रस्टी को ऐड करना है, तो आपको फिजिकली आपको बार बार दौड़ना पड़ेगा। ये चीज़ सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है, ये चीज़ ध्यान है। दूसरा क्या है, ट्रस्ट और सोसाइटी जब एक बार आप रजिस्टर्ड करते हैं तो इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है ट्रस्ट और सोसाइटी में। मतलब आप चाहें तो फर्दर आप पैन कार्ड अप्लाई करें ना करें, जीएसटी ले ना लें, बट इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी में रेगुलेटरी बॉडी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि रेगुलेट करती है। आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंप्लाइंसेस भी करनी है, लेकिन ट्रस्ट और सोसाइटी में थोड़ा रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है, तो प्रॉपरली कंप्लाइंसेस नहीं हो पाते। एक टेक्निकल इश्यूज ये है। और हम अगर इनकम टैक्स का बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट जो है, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, तीनों को सेम ट्रीटमेंट करता है, सेम उनके प्रावधान में सेम माने जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसके अलावा जो है, जैसे ट्रस्ट जो जनरली लोग हैं सो किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी पर्सन से बना लेते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि जो भी कंपनी होता है, जो ट्रस्ट होता है, जो सोसाइटी होता है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो रन होते हैं। तो जब भी ट्रस्ट डीड आप ड्राफ्ट करें या सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट बनाए या सेक्शन 8 कंपनी का बनाए, तो केयरफुली बनाएं। जो आप काम करें वो प्रॉपरली वो मेंशन करें। 5-10 हज़ार ऑब्जेक्ट डालने से कोई मतलब नहीं होता, जो आप काम करते हैं उसको मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट में जो नेम का है, नेम का जो है, एक ट्रस्ट और सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, नेम का एक तरीके से प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे कि आप जिस भी जगह में आप अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा पर्सन भी उस नाम से रजिस्टर्ड करवा सकता है। सोसाइटी में भी, जैसे आपने बिहार में या आप हरियाणा में रजिस्टर करवा ली अपनी सोसाइटी, तो उसी नाम से दूसरा बंदा दिल्ली में करवा सकता है, दूसरा बंदा उसी नाम से उत्तर प्रदेश में करवा सकता है, बिहार में करा सकता है, झारखंड में करा सकता है। बट सेक्शन 8 कंपनी में एक बेनिफिट है कि आप अगर रजिस्टर्ड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होता है, तो उस नाम से दूसरा कोई पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी नहीं करवा सकता। तो ये बेनिफिट है। ट्रस्ट और सोसाइटी में बेनिफिट आपको नहीं है। तो इवन आप ट्रस्ट कोई बंदा अगर दिल्ली में बनवा रहा है, तो दूसरा बंदा यूपी में उसी नाम से ट्रस्ट बना सकता है या सोसाइटी बना सकता है। ट्रस्ट और सोसाइटी एक बंदा दिल्ली बना लिया, उसी नाम से कोई दूसरा बंदा दूसरे स्टेट में बना सकता है, क्योंकि जो ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट एक स्टेट लॉज हैं, और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, नेम का प्रोटेक्शन वहाँ पे नहीं है। एक ही नाम से अलग अलग स्टेट में अलग अलग पर्सन्स बना लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप अगर सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो पूरे इंडिया में आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, और आप पूरे इंडिया में सिर्फ आप ही का नाम रजिस्टर होगा, दूसरा अगर का कोई रजिस्ट्रेशन चाहे तो नहीं करवा सकता है। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जैसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो एक तरीके से चलता रहेगा। सोसाइटी में 5 साल के बाद रिन्यूअल है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हर एक 5 साल में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास सबको रिन्यूअल करवाना है। लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन है, एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम वो चलता रहेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कौन सा नहीं कराना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जी नमस्कार।